एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। अब पार्ट 2 का जो वीडियो है इसमें देखिए, मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रिटन बाय नेल्सन मंडेला। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज। और अब जो है, जो लेखक हैं, चूंकि इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी है ना, इसमें इन्होंने बताया है कि अभी से कुछ ही क्षणों के बाद हम सब की आंखें ऊपर आसमान की तरफ उठेंगी एंड ऑ एज ए स्पेक्टेकुलर एरे। स्पेक्टेकुलर एरे का मतलब क्या होता है? एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, एक शानदार प्रदर्शन। किस चीज का शानदार प्रदर्शन होने वाला है? क्योंकि आज देश आजाद हुआ है तो वहां की जो सेनाएं हैं, साउथ अफ्रीकन जो जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं और जो ट्रूप्स हैं यानी कि सिपाही को ले जाने वाले करियर्स हैं, ये सब के सब जो है आसमान में खुलांचे भरेंगे और परफेक्ट फॉर्मेशन बनाएंगे ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, है ना। इसके ऊपर वो आपने भी देखा होगा, अपने यहाँ 26 जनवरी का जो उत्सव मनाया जाता है दिल्ली के अंदर, आपने देखा होगा वहाँ हमारी एयरफोर्स जो पायलट्स होते हैं वो एक कमाल का फॉर्मेशन बनाते हैं जिसमें हम लोगों को तिरंगा दिखाई पड़ता है ना। आपने भी जरूर देखा होगा, नहीं तो कम से कम टेलीविजन में जरूर देखा होगा आपने इसे। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military loyalty to the democracy. यह न केवल इस बात का दिखावा है कि मिलिट्री फोर्सेस की जो पूरी ताकत है वो हमें दिखाई जाएगी, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, यह भी दिखाया जाएगा, एक प्रदर्शन होगा जो हमारी मिलिट्रीज है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन होना, ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। मिलिट्री जो हमारी है, हमारी सेना है, उसकी जो वफादारी है, उसकी जो जवाबदेही है लोकतंत्र के प्रति, वह भी दिखाई पड़ती है। टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार, एक ऐसी नई सरकार, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसे लोगों ने खुद से स्वयं से चुना है। ठीक है ना, लोगों ने अपने मन से बिना किसी भेदभाव के चुना है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, और कुछ क्षणों पहले, द साउथ हाईएस्ट द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, कि कुछ ही क्षणों पहले जो साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट जनरल्स थे, उच्च पदस्थ सेना अधिकारी थे, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, जो डिफेंस फोर्स के लोग थे या जो पुलिस थी, देयर चेस्ट बेडेक्ड विथ रिबन्स। बेडेक्ड का मतलब क्या होता है? सजा हुआ होना। मतलब उनके जो चेस्ट थे उनपे कई रिबन सजे हुए थे, कई मेडल्स टंगा हुआ था। फ्रॉम डेज गोन, वो सारे दिन गुजर चुके हैं। बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, जिन्होंने अब मुझे सैल्यूट किया है और शपथ ली है मेरी, है ना, उनकी अपनी शपथ ली है, अपने कर्तव्य निष्ठा की उन्होंने शपथ ली है। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, कहते हैं कि मैं कॉन्शियस हूँ, अवेयर हूँ, दैट उस बात के लिए, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स, बहुत सालों पहले, बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, कि वे मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, मुझे सलाम नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि वो मुझे अरेस्ट करते थे। क्या करते थे? अरेस्ट करते थे। अरेस्ट का मतलब समझते हैं ना, गिरफ्तार करता, गिरफ्तार करके रखे थे। और आपको मैंने बताया था लगभग 30 वर्षों तक उन्हें जेल में रखा गया, उनका उत्पीड़न किया गया, उनको अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी गई। फाइनली अ सेवरन इम्पाला जेट्स लेफ्ट स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, और उसी समय एक जेट ऊपर आसमान में उड़ता है जिसमें जो स्मोक निकलती है, जो धुएं बाहर आते हैं, उसमें कौन कौन सा कलर रहता है? पहला कलर रहता है ब्लैक। पहला कलर कौन सा रहता है? ब्लैक। दूसरा है रेड, तीसरा है ग्रीन, चौथा है ब्लू और पांचवा है गोल्ड। यानी कि कुल 5 कलर हैं इसमें। 1 2 3 4, ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि इनमें से ये 4-5 रंग दे देंगे, तो कहेंगे कि कौन सा रंग दक्षिण अफ्रीका का नहीं है ना। तो ध्यान रखिएगा, रेड एंड ब्लैक, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, ठीक है। और यह जो रंग बना, ये साउथ अफ्रीका के फ्लैग का रंग है। हमारे देश का जो फ्लैग है उसका कितना रंग होता है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी, और जो दिन था, जो लेखक हैं यानी कि मंडेला जी, वो कहते हैं यह दिन जो था मेरे लिए सिंबलाइज्ड था फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम।
यहाँ पर एक सिंबल था, दो राष्ट्रगान गाए गए, आप समझिए, टू नेशनल एंथम्स, है ना। कहते हैं, अच्छा इसके साथ ही आप मुझे यह भी बताइएगा कि भारत का, इंडिया का नेशनल एंथम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे बताएं। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, और जो था विजन क्या था उसका, देखिए जो व्हाइट्स थे, जो गोरे लोग थे, वो गा रहे थे नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, एंड ब्लैक्स सिंगिंग, और जो काले लोग थे वो गा रहे थे डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो पुरानी गाने थे उस रिपब्लिक के, जो नेशनल एंथम था, राष्ट्रगान था। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स, और उस दिन दोनों ही ग्रुपों में से किसी को भी नहीं पता था कि इसका लिरिक क्या था, इसका लय क्या था, लेकिन वो गाए जा रहे थे। क्यों? दे वंस डिस्पाइज्ड, डिस्पाइज्ड का मतलब है हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, क्योंकि वे एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, है ना। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन वह दिल की बात सुन रहे थे, और समय आने पर वो उन चीजों को भी जान जाएंगे कि क्यों वो गा रहे थे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history, और कहते हैं कि उस इनॉग्रेशन डे से आई वॉज ओवरवेल्म, बहुत खुशी हुई मुझे, ओवरवेल्म का मतलब होता है खुश होना, विद सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास को याद कर मुझे खुशी होती है, दैट इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट डिकेड का मतलब हुआ 1910 के आसपास का जो समय था, फर्स्ट डिकेड इसको कहते हैं, 20वीं शताब्दी का पहला दशक, यानी 1910। कहते हैं a few years after the bitter Anglo-Boer war, bitter Anglo-Boer war, एंग्लो कौन थे, इंग्लैंड वाले लोग यानी कि अंग्रेज, बोअर कौन थे, अफ्रीका के नेशनल नेटिव लोग जो थे, ओरिजिनल मूलवासी जिसको कहते हैं। वार एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे जन्म के ठीक पहले, द व्हाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, कि हमारे जन्म से पहले ही व्हाइट गोरे चमड़ी वाले लोगों ने क्या किया था, साउथ अफ्रीका में एक प्रकार, एक ऐसी सिस्टम की इन्होंने खोज कर ली थी, सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जिससे कि रेशियल नस्लीय, डोमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव हो सके, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल, जो काले लोगों के, काले चमड़ी वाले लोगों के लिए, यानी कि जो वहां के नेटिव लोग थे, उनके लिए उन्होंने एक सिस्टम बना लिया था, जिससे कि उनके साथ भेदभाव किए जा सके, वो भी उन्हीं के घर में। अब सोच के देखिए जरा, कोई हमारे घर में आता है और हमें ही बंधक बना करके, हमारे साथ ही भेदभाव करके और हमारे ऊपर अत्याचार करता है। कहते हैं द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, और जिस प्रकार का ढांचा उन्होंने तैयार किया था, क्रिएट का मतलब होता है तैयार करना, स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा, तो जिस प्रकार का ढांचा उन्होंने तैयार किया था, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, जो कि कहते हैं वो किस आधार पे बना था, और किसका आधार था वो, द हार्सेस्ट, द मोस्ट इनह्यूमन, हार्सेस्ट का मतलब है कि दुनिया में जितना अधिकतम खराब हो सकता था, उसका मतलब होता है हार्सेस्ट, मोस्ट ह्यूमन, अत्यंत ही अमानवीय, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज, द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जो दुनिया में कभी एक समय जानी जाती थी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, और आज यह 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, यानी कि 1900, ये 1994 की बात कर रहे हैं, लास्ट लास्ट डिकेड यही हुआ ना, मतलब 10 वर्षों का समय, 1990 से लेकर के 2000 तक का, है ना। कहते हैं एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और ये भी 8th डिकेड यानी कि 80 बरस तक ये जिंदा हैं, एज ए मैन, दैट सिस्टम हैड बीन, वो जो सिस्टम था क्या था, ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड, और आज मैं 80 साल के बाद ये महसूस करता हूँ कि अब के बाद से पूरी तरह से जो सिस्टम था वो ओवरटर्न हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ओवरटर्न का मतलब क्या होता है, समाप्त होना, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम, और अब उसके द्वारा वो रिप्लेस हो चुका है, जो आजादी और लोगों के अधिकार की बात करता है, सभी लोगों के अधिकार की बात करता है, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, ना उनको किसी का जात पता है, ना उनको किसी का रंग पता है। तो देखिए अगले पैराग्राफ में हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं दैट डे हैड
come about through the unimaginable sacrifices। और ये दिन कैसे आया? तो इसके लिए unimaginable, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और कल्पनीय बलिदान, सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग, बलिदान ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लाखों लोगों ने अपने जानों की बलि दी है, सेक्रीफाइस कर दिया अपने लाइफ को। पीपल whose suffering and courage can never be counted or repaid, जिन लोगों ने अपने जीवन की बलि दी है, जिन लोगों ने साहस दिखाया है, उनको न तो काउंट किया जा सकता है, न रीपे किया जा सकता है। रीपे मतलब उनको चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट, मैं महसूस करता हूं, दैट एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर्स डेज, मेरे जितने भी दिन मैंने बिताए थे वहां पर, उनमें से आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, उन सब ने जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी थी, बलिदानी दी थी, मैं भी उनमें से एक था। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, और वो जो लंबी सी और नोबल लाइन थी, वो एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और उसकी एक कड़ी जो मैं था, आज फिर से वह नोबल लाइन फिर से मेरे साथ शुरुआत हो गई है। आई वॉज पेन्ड, मुझे दर्द दिया गया, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, और मुझे इस बात का एहसास है, मुझे इस बात का दर्द है कि मैं उनको आज धन्यवाद भी नहीं कह पा रहा हूँ। किनको? उन लोगों को जिन्होंने अपने जान की बलि देकर इस देश को आजाद करवाया था। चलिए अगले पैराग्राफ में देखते हैं। कहते हैं कि द पॉलिसी ऑफ एपिथिड, ये जो नस्ल भेद की जो नीति बनाई गई थी, है ना, इस नस्ल भेद की नीति क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड, इसने एक गहरा जख्म दिया था हमें। इसने क्या किया था? हमारे जीवन में हमारे लोगों को, हमारे देश को एक गहरा घाव, एक ऐसा जख्म जो बहुत लंबे समय तक चला, जो लोग दर्द से कराहते रहे। इसका मतलब क्या है? लोगों के ऊपर अत्याचार किए गए, लोगों को सताया गया, है ना। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, ऑल ऑफ अस, हम लोग बिताएंगे मेनी ईयर्स, इफ नॉट जनरेशंस, अगर कहें तो जनरेशंस ना भी कहें तो, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, और उस दर्द से, उस दुख से निकलना। प्रोफाउंड का मतलब होता है व्यापक, कहते हैं प्रोफाउंड, उस दर्द से निकलना बहुत ही मुश्किल है। कितनी पीढ़ियां निकल जाएगी तब जाके उस दर्द से हम लोग रिकवर कर पाएंगे, पता नहीं। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर, कहते हैं जो डिकेड्स थे ना, ऑपरेशन यानी उत्पीड़न के, शोषण के, एंड जो ब्रुटैलिटी, ब्रुटैलिटी का मतलब होता है अत्याचार, है ना, भयंकर वाला अत्याचार, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, उसका एक दूसरा ही प्रभाव था, दैट वाज इट वाज प्रोड्यूस द ओलिवर टेम्बोज, और उसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे साहसी लोग पैदा हुए। उन सारे संघर्षों को, उस सारे उत्पीड़नों से, उन सारे ब्रुटैलिटी को सहने के बाद कुछ लोग ऐसे पैदा हुए जैसे कि ओलिवर टेम्बोज, वॉल्टर सिसल्यूज और चिप लुथलेस, द यूसुफ डैडोज, है ना, ये सभी लोग उसी के कारण पैदा हुए। द ब्रेम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबोकिस ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, इन लोगों में अदम्य साहस थी। ये प्रोमिनेंट लोग थे जिन्होंने अपेथिड के स्ट्रगल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि रंग भेद की नीति को समाप्त करने के लिए इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, अत्यंत ही दुस्साहसी लोग थे। करेज का मतलब क्या होता है? साहसी होना। विजडम एंड जनरसिटी, बुद्धिमान थे और शालीन भी थे। दैट दियर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, और ऐसे लोग पता नहीं अब दशकों बाद भी, शतकों बाद भी पैदा हो पाएंगे कि नहीं। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, और शायद ऐसे लोग इसलिए पैदा हो सके क्योंकि उनका जो घाव था, उनका जो उत्पीड़न था, उनका जो शोषण था, उसने ही इतनी ऊंची हाइट्स के लोगों को, इतने उच्च मनोबल वाले लोगों को पैदा कर सकी। उम्मीद करता हूँ भविष्य में कभी भी ऐसे ऑपरेशन साउथ अफ्रीका पर नहीं होंगे, ऐसे शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार नहीं करेगा, जिसके कारण इतने उच्च अधिकार वाले लोग, इतने उच्च कैरेक्टर वाले लोग साउथ अफ्रीका में पुनः पैदा हो पाएंगे। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, हमारा देश तो आप भी जानते होंगे, दक्षिण अफ्रीका दुनिया में
तो मिनरल्स का भंडार है। चाहे वो किम्बरले की हीरे की खान हो, चाहे वो जोहानसबर्ग में सोने की खदानें, ये कहते हैं कि हमारा जो देश है, यह देश हमारे मिनरल्स में बिल्कुल ही धनी है, जेम्स है, लाई बेनीथ इट्स सॉइल, इस जमीन के अंदर ये सारी चीजें हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मुझे यह पता है, मैं हमेशा से जानता हूँ दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। तो इसका जो सबसे बड़ा धन है वो क्या है? वो है यहाँ के लोग। फाइनर एंड ट्रूअर, वो सच्चे लोग हैं, फाइनर हैं, ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, वो ऐसे लोग हैं जो सबसे शुद्ध हैं, सबसे ट्रू हैं, और वो भी उससे भी प्योर है जो जितना एक डायमंड प्योर होता है। कहते हैं कि इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, कहते हैं कि ये जो कॉमरेड्स थे, कॉमरेड्स किसको कहते हैं? साथी को कहते हैं, है ना। स्वतंत्रता के संघर्ष में भाग लेने वाले लोगों को कॉमरेड्स बोला जाता है। कहते हैं इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने अपने साथियों से सीखा है कि साहस का मतलब क्या होता है। आप तो जानते होंगे साहस का मतलब करेज होता है, करेज का मतलब साहस होता है ना। कहते हैं कि साहस का मतलब क्या होता है, मैंने अपने साथियों से सीखा है। Time and again, I have been men and women risk and give their lives for an idea, कि लंबे समय से चली आ रही इस आजादी की लड़ाई में बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा है कि चाहे वो मेन हो चाहे वो वीमेन हो, उन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाया, अपने लाइफ को उन्होंने एक विचार के लिए, एक आइडिया के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। वो आइडिया क्या था? यस, वो आइडिया था उस एपिथेट सिस्टम को खत्म करना, देश को आजाद करना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से समाप्त करना। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने देखा है उन लोगों को जिनके ऊपर लगातार टॉर्चर किए जा रहे हैं। टॉर्चर का मतलब होता है अत्याचार करना, विदाउट ब्रेकिंग, बिना रुके बिना थके लोग उनके ऊपर अत्याचार करते जा रहे थे। दैट डिफाइज, रेसिलियंस का मतलब मैंने आपको बताया नहीं। देखिए रेसिलियंस का मतलब होता है एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ गई, उन्होंने अपने आप को वहां पर खड़ा रखा और उन समस्याओं का सामना किया। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, इसी से उस संघर्ष का पता चलता है। आई लर्न, मैंने सीखा, दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, करेज का मतलब साहस होता है, कि करेज का मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ फियर हो। एब्सेंस ऑफ फियर का मतलब डर का अभाव हो, डर की अनुपस्थिति हो, बट लेकिन कहते हैं ट्रायम्फ ओवर इट, डर के ऊपर जो विजय होती है ना, उसी को कहते हैं करेज। करेज का मतलब साहस होता है। कहते हैं एब्सेंस ऑफ फियर करेज नहीं है, बल्कि करेज तो वह है जो इसके ऊपर विजय बना ले, जो इसके ऊपर फतह हासिल कर ले, जीत हासिल कर ले। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, वह साहसी व्यक्ति नहीं होता है जो डर को महसूस नहीं करता है, बट ही हु कनकर्स दैट फियर, लेकिन बल्कि साहसी व्यक्ति वह होता है जो उसको जीत लेता है। कनकर्स का मतलब होता है जीतना, कनकर्स का मतलब क्या होता है? जीतना। कहते हैं नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ देयर कलर ऑफ हिज स्किन, किसी का भी जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि वह जो है अपने स्किन को लेकर के उसके साथ भेदभाव किया जा सके, और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, उसके बैकग्राउंड को लेके, उसके पृष्ठभूमि को लेकर या उसके धर्म को लेकर उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाए। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, कहते हैं कि हाँ, लोग जो हैं नफरत करने के लिए सीखते हैं, उन्हें सिखाया जाता है कि ये फला जात है, ये है, वो है, और उनको सिखाया जाता है नफरत करने के लिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, देन दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें प्यार करने के लिए भी सिखाया जाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन इन्होंने, मंडेला जी ने कही है कि अगर लोगों को नफरत करने सिखाया जाता है तो उन्हें प्यार करने के लिए भी सिखाया जाना चाहिए। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, और लव की जहां तक बात है, वो ह्यूमन हार्ट के अंदर स्वतः चली आती है, उसे किसी की जोर देने की जरूरत नहीं, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है।
प्रेम जो होता है स्वतः मानव के जीवन में, मानव के लाइफ में एकदम ऑटोमेटिक आ जाता है, जबकि नफरत को करने के लिए सिखाया जाता है। कहते हैं कम्स मोर नेचुरल टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, यानी कि नफरत को सिखाना पड़ता है, प्यार स्वतः चला आता है जी। तो इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, कहते हैं जब हमारा बुरा वक्त चल रहा था उस प्रिजन के अंदर, हमारे साथ बहुत ज्यादतियां हो रही थी, when I my comrades and I were pushed to our limits, जब हमारे साथ बहुत ही बुरी तरह से हम लोगों का ट्रीट किया जा रहा था उस जेल के अंदर, आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मैंने एक मानवता की एक लकीर देखी, एक किरण देखी इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक गार्ड के अंदर मैंने उस मानवता की उस एक किरण को देखी थी, ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक जो वहां गार्ड थे उनके अंदर उन्होंने देखी थी, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड, चाहे वो एक सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी, जो मुझे इस बात को एश्योर करने के लिए, रीएश्योर करने के लिए काफी था कि कीप मी गोइंग, मैं आगे बढ़ता रहूं, मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम, आदमी की जो अच्छाई होती है ना वो एक लौ होती है, एक लौ की तरह बढ़ती जाती है, दैट कैन बी हिडन, उसे छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसको समाप्त कभी नहीं किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो कहते हैं अगले पैराग्राफ में देखिए, इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, हर व्यक्ति के जीवन में उनकी दोहरी ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है जिम्मेदारी, ट्विन, ट्विन का मतलब होता है दोहरी, कहते हैं हर व्यक्ति के जीवन में दोहरी जिम्मेदारियां होती है, कहते हैं ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, कहता है कि पहला जो जिम्मेदारी होती है उसकी ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के लिए होती है, एंड ही हैज नो ऑब्लिगेशन टू हिज, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और जो दूसरी जवाबदेही होती है उसकी वो होती है लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, उसके समुदाय के प्रति, हिज कंट्री, अपने देश के प्रति, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य मानव समाज के अंदर, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, हर व्यक्ति इन दोनों ही ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में, यानी कि पूरा करने के लिए क्या होते हैं, वो बाध्य होते हैं, इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, नेचुरल टेंडेंसी होती है बिहेवियर की, उसको इंक्लिनेशंस कहते हैं, है ना, कि बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में it was not possible, my dear students, because it was a harshest time in the history of South Africa. It was almost impossible for a man, एक आदमी के लिए बिल्कुल लगभग असंभव ही था, to of my birth and color to fulfill both of those obligations, वो अपने बर्थ और कलर टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशन, ये दोनों ऑब्लिगेशंस को वो पूरा कर सकें जन्म के आधार पर। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated, दक्षिण अफ्रीका देश जैसे देश में अगर कोई व्यक्ति कलर्ड होता था, कलर्ड का मतलब यहाँ क्या हुआ, काले रंग का, अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मानव की तरह रहना चाहता था तो उसे पनिशमेंट दी जाती थी, सजा दी जाती थी, और उसे अलग थलग कर दिया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था मेरे बच्चों, इन साउथ अफ्रीका। और उसी दक्षिण अफ्रीका के अंदर अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, अगर कोई व्यक्ति अपने देश के लोगों के लिए कुछ करना चाहता था तो अनअवॉइडेबली, कहते हैं इनविटेबली का मतलब होता है अनअवॉइडेबली, जिसके अवॉइड नहीं किया जा सकता है, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था, हिज होम, उसे अपने घर से अलग कर दिया जाता था, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, उसे जीवन में अकेला कर दिया जाता था। अब सोच के देखिए जरा उस सिचुएशन को, कल्पना करिए आप, अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिविलियन, एक ऐसे जीवन को जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था जो गुमनामी में जीता था लोग, सेक्रेसी का मतलब तो गुमनामी में, एंड रिविलियन, और रिविलियन का मतलब होता है जब वो अकेले में रहकर विद्रोह करने की कल्पना कर रहा होता है। आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, शुरुआती दौर में मैं ना अपने परिवार
के बारे में ही सोचता था, अपने देश के लोगों के बारे में नहीं सोच पाता था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं अपने देश के बारे में सोचा, आई फाउंड दैट, मुझे पता चला दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, कि मैं एक बेटा का कर्तव्य नहीं निभा पा रहा हूँ, एक भाई का कर्तव्य नहीं निभा पा रहा हूँ, एक फादर का कर्तव्य नहीं निभा पा रहा हूँ, इवन एक पति का भी कर्तव्य मैं निभा पाने में असमर्थ हो गया हूँ। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री, और मैं जब जन्म मेरा हुआ तब मैं आजादी को पाने के लिए इतना भूखा नहीं था, इतना बेचैन नहीं था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आजाद पैदा हुआ, फ्री इन एवरी वे, हर तरह से आजाद था। दैट आई कुड नो, जिसे मैं समझता था, जिसे मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, अपने खेतों में अपनी माँ के साथ झोपड़ी के आसपास दौड़ना कूदना। फ्री टू स्विम, तैरना, है ना। इन द क्लियर स्ट्रीम, नदियों में तालाबों में कूदना, है ना। थ्रू आउट माई विलेज, अपने गाँव में कहीं भी जाना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और कहते हैं कि भैंसों पर चढ़ना और कहीं भी आसमान के छत के नीचे अपने खाना को बनाना और बनाकर खाना। एज लॉन्ग आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जब तक मैं अपने पिता की बातों को मानता रहा, अपने ट्राइब्स, अपने जाति के, अपने जनजाति के नियमों का पालन करता रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक मुझे किसी भी आदमी ने या भगवान ने मुझे कोई परेशानी में नहीं डाला। बट it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, और जब मुझे पता चला कि मेरे जो बचपन की आजादी थी वो तो सिर्फ एक भ्रम था। इल्यूजन का मतलब क्या होता है? भ्रम। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। When I was discovered as a young man, जब मैंने एक युवा के रूप में देखा, my freedom had already been taken from me, मेरी आजादी मुझसे ऑलरेडी छीनी जा चुकी थी। That I began to hunger for it, जिसके लिए मैं हंगर हो चुका था, भूखा हो चुका था। At first as a student, एक छात्र के रूप में, I wanted freedom only for myself, मैं अपने लिए केवल आजादी चाहता था। जब मैं छात्र था तो मुझे सिर्फ मेरे लिए आजादी चाहिए थी, है ना। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, यह चाहता था, वो भी एक ट्रांजिटरी फ्रीडम। ट्रांजिटरी का मतलब कोई परमानेंट नहीं, बस नॉर्मल, कि हम जो है रात में घूम सकें, एंड प्लीज्ड एंड गो वेयर, जहां मन करे वहां जा सकें, वहां रह सकें, खुशी से मना सकें अपने दिन और रात को, एज ए यंग मैन। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ जोहानिसबर्ग के अंदर, एक यंग था, युवा था, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड द ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ द अचीविंग माई पोटेंशियल, कि मैं अपने ताकत के अनुसार अपना काम कर सकूं, और कहते हैं ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं अपनी शादी कर सकूं, अपनी वाइफ ला सकूं, शादी कर सकूं, अपने परिवार बना सकूं, अपने बच्चे पैदा कर सकूं, ऐसा। तो फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ। और कहते हैं कि द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब आप समझते हैं ना, बाधक नहीं बनना लॉफुल लाइफ में। बट देन आई स्लोली सॉ दैट, फिर मैंने धीरे से क्या देखा, आई नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि मैं स्वयं ही फ्री नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, हमारे जो भाई बहन भी हैं वो भी आजाद नहीं हैं। आई सॉ दैट, मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, न केवल मेरी फ्रीडम थी, जो मेरी आजादी थी। कर्टेल्ड का मतलब होता है रिड्यूस कर देना, कम कर देना, हटा देना, घटा देना। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन जो फ्रीडम थी हर व्यक्ति की, हु लुक्ड लाइक आई डिड, सब लोगों के साथ ही ऐसा किया गया था। दैट इट व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। एंड दैट इट व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, तब मैं अपनी स्वयं की आजादी के लिए ज्यादा भूखा हो गया था। became the greater hunger for freedom of my people, और उसके बाद मैं अपने देश के लोगों के लिए फिर भूखा हो गया। It was this desire for the freedom of my people, यह मेरी इच्छा ही थी जो मेरे लोगों की आजादी के लिए, live their lives, कि वो अपना जीवन जी सकें विद डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है इज्जत से, सम्मान से जी सकें। सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वयं एक रिस्पेक्ट के साथ जी सकें। अनएनिमेटेड लाइफ, है ना, एनिमेटेड लाइफ दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्रैटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जिसने, जब मैंने ऐसा सोचा तो एक फ्रैटेंड आदमी, एक डरा हुआ यंग युवा जो था, एक यूथ था, वो एक बोल्ड आदमी बन गया था।
that drove a law-abiding attorney to become a criminal. और नियम कानून मानने वाले अटॉर्नी को उसने क्या बना दिया, एक क्रिमिनल बना दिया. That turned a family-loving husband, एक अपने परिवार से प्यार करने वाले पति को into a man without a home, एक बिना घर का आदमी बना दिया. That forced a life-loving man to live like a monk, एक साधु बना दिया उसे. I am no more virtuous और self-sacrificing than the next man, कि I am no more virtuous, मैं उतना वर्चुअस उतना पवित्र नहीं था और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं था देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड, लेकिन मुझे पता था, मैं चाहता था दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, कि मैं जो पुअर फ्रीडम है उसको कम से कम जो आजादी होती है उसको भी मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा था. आई वॉज अलाउड, जब मुझे अलाउ किया गया. व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे यह पता चल गया कि मेरे सारे लोग गुलाम हैं, मेरे देश के लोग गुलामी में की जंजीर में है. फ्रीडम इज इंडिविजिबल, जो स्वतंत्रता होती है ना वो बांटी नहीं जा सकती है. द चेन्स ऑन एनीवन ऑफ माय पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, कहता एक व्यक्ति भी अगर गुलामी में है इसका मतलब है सारे लोगों पे गुलामी की जंजीर लगी हुई है. चैन का मतलब जंजीर है यहाँ पर. The chains on all of my people were the chains on me, हमारे लोगों पे अगर इस तरह का कोई चैन है इसका मतलब है मेरे ऊपर भी वह चीज लागू हो रही है. I knew that, और ये लास्ट पैराग्राफ देखिए, कहते हैं मुझे पता था that oppressor must be liberated just as surely as the oppressed, कहता है ऑपरेसर को भी उतनी ही आजादी चाहिए थी जितनी एक ऑपरेस्ड को. ऑपरेस्ड का मतलब होता है जिसको सताया जाता है, ऑपरेसर का मतलब है जो सताने वाले लोग होते हैं. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आजादी को छीनता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वह तो घृणा का पात्र है. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. प्रिजुडिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक. अगर आपको किसी से नफरत है तो आप मत समझिए कि सामने वाला भी आपको प्यार करता होगा. और कहते हैं कि बिना किसी गुड रीजन के, बिना किसी कारण के, प्रेजुडिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण की वो आपसे नफरत करता है. एंड नैरो माइंडेडनेस का मतलब होता है संकीर्णता. आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तव में फ्री नहीं हूँ. इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी को ले लेता हूँ तो समझिए मैं भी फ्री नहीं हूँ. जस्ट एज श्योरली, और अगर सत्य कहूँ, आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आजादी मुझसे ली गई तो मैं आजाद कैसे हुआ. द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर आर लाइक अ रॉड फॉर देयर ह्यूमैनिटी, जो ऑपरेस्ड हैं, जिनको सताया गया है, और जिन्होंने सताया है, और दोनों के दोनों समान हैं. रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उसको किस तरह से ह्यूमैनिटी के लिए उसकी मानवता को छीन लिया गया है, लूट लिया गया है. यहीं पे यह चैप्टर समाप्त होती है. मैं आपको एक बात बताता हूँ. एक राजा, यानी कि सिकंदर का नाम सुना है ना आपने. सिकंदर जब विश्व विजेता बना तो सिंधु नदी के तट पे एक साधु रहते थे, उनसे वो आशीर्वाद लेने गया. किसी ने उनसे कहा कि यदि आप जो है उस साधु से आशीर्वाद ले लेंगे तो आप समझिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा. यह सोच करके वह जो है उनके पास जाता है, संत जी के पास, तो उनको जाकर प्रणाम करता है और कहता है कि बाबा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सुख चैन और अमन शांति के साथ रह सकूं. तो जो साधु जी थे उन्होंने कहा जरा हट हट हट, सामने से धूप आने दे, है ना, क्योंकि दुनिया की सुख शांति अमन चैन को छीनकर तू शांति से रह पाएगा, ऐसा कभी भी संभव नहीं है. वही बात नेल्सन मंडेला जी ने कहा, यदि आप किसी की आजादी को छीनते हैं इसके मतलब है कि आपकी भी आजादी छीनती है. इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है दूसरे सेकंड पार्ट में. अब मैं मिलूंगा आपको तीसरे पार्ट में, जब मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए. तब तक आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से सीखें, अच्छे से पढ़ें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं. और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.